बलई में ज्यादा ये कि बंसाबली आप बनाने जाते होंगे तो बंसाबली में ज्यादा रुपया खर्च नहीं होता है। जो जमीन जो सर्वे है, ये जमीन सर्वे से फायदा किसको हो रहा है? तो अमीर लोग जो है वो पैसे के दम पर फर्जी कागजात बनवाए जा रहे हैं, पैसे के दम पर सरकार को मैनिपुलेट किया जा रहा था, पैसे के दम पर प्रशासन को, पैसे के दम पर डीसीएलआर को। बंसाबली के नाम पर 2000 रुपया, 5000 रुपया, 10-10 हजार रुपये तक ला डिमांड किया जा रहा है। अगर सरकार की जमीन पर अगर किसी का कब्जा है तो वो किसका कब्जा है? आप बताइए ना हमको, किसका कब्जा है? आप कंप्लीट तो करा लीजिएगा, लेकिन लोगों को लड़ा कर, लोगों को मरवा कर, लोगों को जलवा कर आप कंप्लीट करवाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी पटना में है। अभी जो है बीते कुछ महीनों से अगर देखा जाए तो बिहार में खास करके जो है भूमि सर्वे किया जा रहा है। कई जगह जो है विरोध जताया जा रहा है, कई लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि जिनका जो पुराना ज़मीन है, किसी का रसीद नहीं है तो किसी का कुछ और पेपर नहीं निकल पा रहा है। कहीं अगर जा रहे हैं तो कोई पैसा मांग रहा है तो कोई कुछ काम कर नहीं रहा है। इसी सिलसिले में अभी हमारे साथ एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट बबलू जी मौजूद है। चलिए इनसे हम बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ परेशानी आ रही है सर इस बार सर्वे जो नीतीश कुमार करवाना चाह रहे हैं? देखिए, परेशानी तो तमाम तरह की परेशानी जो कि सोशल मीडिया पर आप देखिएगा, लोगों से बात कीजिएगा तो तमाम तरह के जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये जो ज़मीन जो सर्वे है, ये ज़मीन सर्वे से फ़ायदा किसको हो रहा है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा पॉइंट है, या सभी लोगों का जो पॉइंट है, सवाल है कि किसको फ़ायदा हो रहा है? तो फ़ायदा उसको हो रहा है जो कर्मचारी जो है, जो सीईओ है, जो उस संबंधित जो ज़मीन सर्वे से रिलेटेड जो भी ऑफिसर हैं, पीठासीन पदाधिकारी हैं, उनके खाते में पैसा जा रहा है। आप समझिए कि बंसाबली आप बनाने जाते होंगे तो बंसाबली में ज़्यादा रुपया खर्च नहीं होता है। 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया खर्च होता है मैक्सिमम। उसका फार्म लीजिए, अपना बंसाबली उसका नाम अपना थी करके अपना डाल दीजिए। लेकिन आप बात समझिए कि हाँ, तो बंसाबली के नाम पर 2000 रुपया, 5000 रुपया, 10-10 हजार रुपये तक ला डिमांड किया जा रहा है। और वो पैसा गरीब कहाँ से लाएगा भाई? गरीब के पास रहने के लिए तो आप जाइएगा गांव के रिमोट एरिया में जाइए, मैक्सिमम लोगों के बिहार में रहने के लिए घर नहीं है। और जिसके पास रहने के लिए बहुत घर है तो कितना ज़मीन उसके पास है, और ज़मीन है भी तो बहुत सा का जो कागजात है वो को अच्छा से रख रखाव नहीं रहने के कारण वो सड़ गया, गल गया। और बिहार के इतने मासूम लोग जो है कि ज़मीन पर उतना पहले ध्यान नहीं देते थे, तो उनका बहुत सा जो कि कागजात डॉक्यूमेंट नहीं है, बाढ़ में दह गया, घर में झोपड़ा में आग लगा तो वो जल गया। तो इस तरह की सारे मुश्किलें आ रही है। और दूसरी जो बात है कि सरकार ने ये समय तय किया गया कि हम विदिन 1 ईयर के अंदर में हम सब कंप्लीट करा लेंगे। तो विदिन 1 ईयर के अंदर में आप कैसे कंप्लीट करा लीजिएगा? आप कंप्लीट तो करा लीजिएगा, लेकिन लोगों को लड़ा कर, लोगों को मरवा कर, लोगों को जलवा कर आप कंप्लीट करवाइएगा। तो सबसे बड़ी परेशानी तो यहाँ पे ना, आप लैंड पे उतर के आप देखिए, क्योंकि आप लोग मीडिया के माध्यम, मीडिया से आप लोग हैं तो आप लोग को तो सब कुछ पता होगा रियलिटी कि जमीन पे क्या है। नवादा में कितने घर को जला दिया गया है, जमीन संबंधित वहां पे मामले आ रहे हैं। और इतना ही नहीं है, आप भाई से भाई को आप लड़वाने का काम कर रहे हैं, आप आस पास के पड़ोसियों से लड़वाने का आप काम कर रहे हैं। आप गड़े मुर्दों को उखाड़ कर आप चूंकि जो है कि आप मैसेक्रे की ओर लेके जा रहे हैं आप स्टेट को। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पे सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। और कोई भी बिल आप समझ लीजिए, लीगल पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं कि कोई भी बिल आता है तो पब्लिक का ओपिनियन लिया जाता है कि इसका इफेक्ट क्या होगा लैंड पे। पब्लिक का ओपिनियन लिया जाता है। बिना पब्लिक का ओपिनियन लिए हुए जिस तरह से लिक्वर पॉलिसी बैन लाया गया, उस तरह से आप इसको लेके चले आए हड़बड़ी में। और लाने का पीछे उसका मकसद जो आप जानिए कि चूंकि हम लोग कंपनी लॉ में पढ़े थे कि जो कॉर्पोरेट लोग जो होता है, जो कोई भी बिल पास होता है तो कॉर्पोरेट का इसके पीछे हाथ होता है। तो कॉर्पोरेट, सरकार ईमानदारी से काम करे ना भाई। सरकार को सबसे ज्यादा पहले रिमोट एरिया के लोग वहां छोड़कर भाग रहे थे, घर जमीन छोड़कर भाग रहे थे क्या? पटना में और जितने भी बड़े बड़े बिहार के शहरों में अगर सरकार की जमीन पर अगर किसी का कब्जा है तो वो किसका कब्जा है? आप बताइए ना हमको, किसका कब्जा है? भू माफिया का कब्जा है, नेता का कब्जा है, नेता का रिश्तेदार का कब्जा है, IPS का कब्जा है, जितने भी थानेदार लोग हैं उसका कब्जा है, जो करोड़पति लोग जो बिजनेसमैन है उसका कब्जा है। तो आप उस पर डंडा नहीं चलाएंगे, उससे आप कागजात नहीं मांगेंगे।
और गरीबों को आप लैंड, सर्वे लैंड के नाम पर आप उसको परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो एक सर्वे लैंड नहीं है, एक महा घोटाला है। आप फुल एंड फाइनल आप समझिए कि एक महा घोटाला है, गरीबों को लूटने का, गरीबों को मरवाने का, गरीबों को परेशान करने का। जो पैसा डिमांड किया जा रहा है सर, एक डीड में अगर थोड़ा सा 1 वर्ड का अगर करेक्शन करना हो तो उसके लिए 20,000, 50,000, लाख रुपए तक मांगा जा रहा है। और विद इन 1 ईयर में इतने 12 करोड़ जो का जनसंख्या, हमारे पास इतना जमीन है, विद इन 1 ईयर में आप कैसे करवा लीजिएगा? आपने कोई हेल्पलाइन नंबर भी नहीं दिया है। अगर कोई पदाधिकारी घूस मांगते हुए पकड़ा जाता है, उसका वीडियो अगर कोई बनाता है, कोई ऑडियो बनाता है, या कुछ शिकायत करना हो तो कहां पे करेगा लोग? तो लोगों को तो आप छीनने का, लोगों की जिंदगी को छीनने का काम कर रही है ये सरकार। अच्छा, अभी आपने कहा भूमाफिया लोग के पास ज्यादा जमीन है, क्या मतलब गरीबों के पास नहीं है? तो क्या कुछ दिक्कत तो है? आप देखिए, अगर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठीक है गरीबों के पास, सरकार की जमीन पर गरीबों का कब्जा, चलिए हम मान लेते हैं कि गरीबों का कब्जा है, तो सरकार पब्लिक डोमेन में ये बताए ना, पब्लिक डोमेन में एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर जारी करके बताए कि सरकारी जमीन पर, सरकार की जमीन पर किसका अवैध कब्जा है, बताएगी सरकार। अरे गरीब लोग कहां कब्जा करता है? एक गाय बांध देता है, एक बछड़ा बांध देता है, एक बैल बांध देता है, ज्यादा ज्यादा एक खटिया लगा देता है, उसके पास है क्या? अब पुलिस को देखता है, पुलिस का नोटिस और सरकार का नोटिस, तो बेचारा तो ऐसे भाग जाता है। भागता कौन है? गरीब, जो अमीर लोग जो है वो पैसे के दम पर फर्जी कागजात बनवाए जा रहे हैं, पैसे के दम पर सरकार को मैनिपुलेट किया जा रहा था, पैसे के दम पर प्रशासन को, पैसे के दम पर डीसीएलआर को, एडीएम को, जितने भी लॉ सब लैंड रिलेटेड जो ऑफिसर, उसको मैनिपुलेट किया जाता है, उसका पॉकेट भरा जा रहा है। तो ये तो किसी को करोड़पति बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, किसी को आप भिखमंगा बनाइएगा, किसी को आप सड़कपति बनाइएगा, तब जाकर आप किसी को करोड़पति बनाइएगा। एक तरफ से लूट आप रहे हैं, तभी ना आप दूसरा का जेब भरने का आप काम कीजिएगा। तो ये चल रहा है। तो ये बिल्कुल तरह से ये बकवास लॉ है, कहीं तरह से ये फेयर नहीं है, कहीं से तरह से ये जस्ट नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हो सकता है तो हम लोग हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे कि जल्दी से इसको रोका जाए, नहीं तो पूरे बिहार में आप देखिएगा कि मारा काटी का दौर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, क्या लगता है मतलब अभी जो है परेशानियां क्या कुछ आ रही है? परेशानियां आप देखिए, आप चूंकि मीडिया से आपसे छिपा नहीं है, परेशानियां तो लोग हम लोग को कॉल करके बोल रहे हैं कि सर हम लोग का डीड में थोड़ा सा करेक्शन है और उस करेक्शन को हम लोग सुधरवाने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग से 50,000 रुपए का डिमांड किया जा रहा है। गरीब को खाने के पास पैसा नहीं है, 50,000 रुपए कहां से देगा? आप बताइए ना। बंसाबली के नाम पर आप इस तरह से ठगाई कर रहे हैं। बहुत से मासूम लोग हैं कि जिनको कुछ पता ही नहीं है, तो सरकार ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए था। आपने बोला था कि डोर टू डोर जाएंगे और हम उस समस्या को हल करवाएंगे, लेकिन आप जो कथनी और आपका करनी है उसमें बहुत अंतर डिफरेंस है। आप जो करते हैं वो कहते हैं, वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो ये सरकार का जो है कि ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये गरीबों को लूटने की सरकार है। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अभी जस्ट बंद हो जाना चाहिए। अच्छा, अभी सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही है कि किसी को वंशावली बनाने या फिर कोई अन्य कागज़ जो है, डॉक्यूमेंट जो है वो मतलब ज़मीन से रिलेटेड अगर बनवाना है, कुछ एरर आ रहा है, तो उसके लिए सही रास्ता क्या रहेगा? देखिए, सही रास्ता देखिए, अगर किसी के पास कुछ नहीं है, अगर 20 साल से 50 साल से आपका पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आप किसी ज़मीन पे आप हैं, रहते आ रहे हैं, तो ये आपका एडवर्स पोजीशन माना जाएगा और इसको आपको कोई नहीं हटा सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे स्थिति में अगर आपके पास कोई चारा नहीं हो, कोई रास्ता नजर नहीं आया है ना हो, तो आप दलालों से बचिए, दलालों के पास मत जाइए, बोलो आपको लूट लेंगे। उस अधिकारी के पास भी मत जाइए, क्योंकि वो आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे, बिना पैसा के वो काम नहीं करेंगे। तो आपके सही का जो रास्ता है वो आपके पास न्यायालय का रास्ता है। आप न्यायालय में आइए, आप न्यायालय ही आपका एकमात्र रास्ता, उसके बाद आपका कोई रास्ता नहीं बचा है। अच्छा, न्यायालय की आप बात करते हैं, न्यायालय में आने से पहले जो है पुलिस के पास जाना पड़ता है, प्रशासन के पास जाना पड़ता है, वहाँ पे भी केस दायर का कारण मतलब केस को लिखने के लिए भी वहाँ पे भी पैसा मांगा जाता है। देखिए, सिविल लॉ में जरूरी नहीं है कि सब टाइटल शूट होता है, सिविल लॉ में जरूरी नहीं है कि आप प्रशासन के पास जाइए। हाँ, इस तरह के कोई कब्जा जबरदस्ती आप पर कब्जा कर रहा है, इस तरह से क्रिमिनल इंटीमेट कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, तब तो प्रशासन की बात होती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारी जमीन को छीनने का प्रयास कर रही है। हम वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, दादे परदादे पीढ़ी दर पीढ़ी से रह रहे हैं, तो कोई प्रशासन के पास जाने की जरूरत नहीं, थाना में जाने की जरूरत है। आप आइए, आप रिट में चले आइए, आप टाइटल शूट में चले आइए, आपका यहाँ काम हो जाए, डायरेक्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे ज़्यादा सर अभी जो परेशानियां आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई जो बंदा है वो ज़मीन ले रहा है, उसके परिजन जो लोग जो मतलब पूर्वज जो हैं वो ज़मीन ले लिए, लेकिन कुछ कागज़ में दिक्कत हो जा रहा है या कुछ अन्य कारण हो जा रहा है, और अब जो है फिर से कहा जा रहा है कि जो बेचे हैं उनको बुलाया जाए, वो स्वर्गवास हो गए हैं। तो वो सब तो आप समझिए ना कि जो चले गए वो कैसे आएंगे।
और बेटा जो है, जो उनका जो बेचे हैं, विक्रेता हैं, उनके परिवार वाले इस चीज को अपनाने को तैयार नहीं है। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो चले गए वो लौट कर आएंगे क्या? नहीं, तो सरकार को तो वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए कि जिनका नाम का डीड था वो चले गए हैं, तो उनके पास डीड है, उनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र है, और भी जो भी संबंधित वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, और भी जो बिजली बिल है, तमाम तरह के कागजात होते हैं, जो पहचान आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, उसके माध्यम से सरकार को रिजॉल्व करना चाहिए था मैटर। लेकिन आप समझिए कि खुल्ला ये करप्शन चल रहा है, ये स्कैम स्टार्ट हो गया है कि जिसके पास पैसा होगा उसको सरकार सर्टिफिकेट दे देगी कि ये ज़मीन आपका है, और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो लॉस्ट कर जाएंगे अपना ज़मीन को। अच्छा, तो इस चीज़ से बचने के लिए कि मतलब इस चीज़ को, इस चीज़ से बचने के लिए आपके पास क्या रास्ता हो सकता है? जब कहता है कि सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो न्यायालय का एक दरवाज़ा होता है, तो आपके पास न्यायालय का दरवाज़ा है। और न्यायालय, आप इतना आप समझ लीजिए कि न्यायालय, अगर आपका ज़मीन है तो न्यायालय आपको अथी नहीं करेगी, नाराज नहीं करेगी, आपको उस ज़मीन से आपको हटाएगी नहीं। आपका जो कब्जा है, जो रियल में आपका ज़मीन उस पर कब्जा है, वो आपका रहेगा। इसलिए एकमात्र रास्ता है कि आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाइए, वहीं से आपको। कहाँ तक सही लग रहा है ये भूमि सर्वे? कहीं सही नहीं है सर, कहीं सही नहीं है। अगर सरकार का मंशा सही होता, उसका इंटेंशन सही होता, ईमानदार होता, तो सरकार अपने आसपास के लोगों से सर्वेक्षण पहले करवाती। आप समझिए ना कि किसी आपकी हैसियत है, आप में इतना दम है कि आपके सरकार के जमीन पर आप कब्जा कर लीजिएगा, हैं? हम लोग के पास तो इतनी वकील होकर भी हम लोग के पास इतनी ताकत नहीं है। तो इस पे कब्जा किसका? इसके का कब्जा जो है कि पॉलिटिकल लोगों के पास है, जो एग्जीक्यूटिव लोग जो हैं, जो पुलिस विभाग में लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, करोड़पति है, उनके पास कब्जा है। तो सरकार वहां से स्टार्ट करेगी तब ना। तो आप रिमोट एरिया से आप स्टार्ट किए हैं, तो आप गरीबों को परेशान आप कर रहे हैं। तो आप हमेशा समझिए कि जब भी सरकार का हमेशा जो इंटेंशन होता है बिल लाने का, कि हमेशा गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को परेशान करना होता है। अमीरों को हमेशा बचाती है लॉ, आप इतना समझ लीजिए। लॉ जो हमेशा है वो अमीरों के पक्ष में होती है, अमीरों को बचाती है, और गरीबों को प्रताड़ित करने का काम करती है, गरीबों को परेशान करने का काम करती है। और यही काम सरकार कर रही है। आप बताइए कि लिक्वर बैन पॉलिसी यहाँ पे लाया गया, एक्साइज पॉलिसी लाया गया। आप बताइए ना, ब्लैक इकोनॉमिक जो पैरेलल जो इकोनॉमिक है वो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? सबसे बड़ा जो शराब माफिया है वो कौन लोग हैं? ऊर्जा आदि खादी पहनने वाले लोग हैं, पुलिस वाले लोग हैं, बड़े बड़े मंत्री के लोग हैं, बड़े बड़े मंत्री के रिश्तेदार हैं। आम आदमी छोटा मोटा तो 1 किलो 2 किलो पी कर, एक आगो बोतल उतल पी कर पकड़ा रहा है, बेच कर पकड़ा रहा है। चूंकि हम लोग केस देखते हैं भाई, हम लोग तो सर केस देख रहे हैं ना। लेकिन बड़े बड़े जो ट्रक बड़े बड़े आता है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है, प्रशासन उसको मैनेज करता है, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं सरकार के लोग हैं। बालू माफिया कौन लोग हैं? वो सरकार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं। और यही काम ये बिहार सर्वे लैंड में हो रहा है, ये महा घोटाला चल रहा है, इससे गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसको बंद करने की जरूरत है, अब फिर से सोचने की जरूरत है। अच्छा, सही प्रक्रिया क्या रहेगी अगर किसी को अपना सर्वे जमीन कराना है? देखिए, पहला सही प्रक्रिया तो है कि आपका जो लिमिटेशन ऑफ टाइम है इसको आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि तमाम तरह की जब ज़मीन का जब विवाद होता है तो तमाम तरह के हर पॉइंट पे दिक्कत आती है। तो उसको आप टाइम बढ़ाएंगे, लोगों के पास टाइम जब मिलेगा तो वो लोग कहीं ना कहीं से कागज़ का इंतजाम करेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात है कि पहले शहर से स्टार्ट होना चाहिए, पहले शहर से स्टार्ट होना चाहिए ज़मीन, ठीक है ना, पहले शहर से स्टार्ट होना चाहिए। तीसरी जो बात है कि सरकार को कम से कम एक टोल फ्री नंबर जारी कर देना चाहिए कि अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी तरह का अति हो, तो कम से कम आप पहले आप वहाँ पे अप्रोच करेंगे। अगर इस तरह के घूस लेते कोई पदाधिकारी पकड़ा जाए तो उस पर इंस्टेंट कार्रवाई होना चाहिए। तो सरकार पूरे तैयारी के साथ अगर करे तब ये हो सकता है। लेकिन अगर सरकार की तैयारी नहीं है और इस तरह से इम्पोज कर दिया गया है तो ये बिल्कुल एक महामारी फैलने वाला काम करेगा, लोगों में लड़वाने का काम करेगा, और ये रक्तपात स्टार्ट हो जाएगा। आप भाई भाई को लड़ाने का आप काम कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, अगर आम जनता को अपना कोई कागज़ चाहिए तो उसके लिए सही प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, कागज़ अब चाहिए तो आप देखिए, अगर कागज़ किसी तरह का अगर आपको घूस मांगा जा रहा, नहीं मिल रहा आसानी से, तो इसमें सरकार बोला है कि हम पोर्टल पर लोड कर देंगे, लेकिन पोर्टल बहुत जगह खुल भी नहीं रहा है। तो आप RTI के थ्रू भी आप कागज़ मांग सकते हैं। चूँकि आप ब्लॉक में जाइएगा, CO के पास जाइएगा तो तमाम तरह के कर्मचारी साफ बोलता है, अब जाइएगा तो कर्मचारी बोलता है कि हमको ऊपर पैसा भेजना होता है, 10,000 रुपये दीजिए।
तो आप आरटीआई से मांग लीजिए। आरटीआई हमारे पास एक व्यवस्था है, वैकल्पिक व्यवस्था है। आरटीआई से आप अपना कागज मांगिए। अगर आपके पास कोई कागज नहीं है तो फिर आप कोर्ट का रुख अपनाइए। धन्यवाद सर। तो अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट बबलू जी मौजूद थे। इनसे तमाम मुद्दों पे बात हुई। जमीन सर्वे जो बिहार में अभी बीते कुछ महीनों से चल रहा है, जो सबसे बड़ा जो कारण बिहार के जो सबसे बड़ा जो व्यवस्था को हिलाने वाला कारण है, वो अभी जो है भूमि को लेकर देखा जा रहा है। यही सब तमाम मुद्दों पे अभी हमने बात किया है एडवोकेट बबलू जी से। चलिए बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि ज़मीन सर्वे जो अभी चल रहा है बिहार में सही है या फिर गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ शुभम के साथ।